अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एन इंटीजर के रिटर्न के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट यू कैन रिटर्न आंसर एनी ऑर्डर। देखिए यहाँ पे बोल के आ रहा है कि आपके पास एक एरे है और एक के दिया हुआ है, तो जो फ्रीक्वेंट मोस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स है ना, आप उसको रिटर्न कर दो। तो अब मोस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो आपको टॉप 2 वाले करने हैं। अगर ये एरे को अगर मैं बताऊँ तो एरे 1 जो है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 है वो 1 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब k इक्वल्स टू 2 है तो आपका आंसर होगा 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यही 2 एलिमेंट है जो मोस्ट रिपीटिंग है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटिंग है। ये 3 बार है, ये 2 बार है। चलो दूसरा एरे लेते हैं। 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 3 बार, 2 2 बार, 3 4 बार, 4 5 बार, ठीक है। अब अगर k इक्वल्स टू 1 देगा तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू 2 हुआ तो आपका आंसर होगा 5 and 4, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऐसा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये बोल रहा है के इन रेंज 1 टू द यूनिक एलिमेंट इन द एरे। इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर एक एरे है 1 2 3 तो k इक्वल्स टू कभी भी जो होगा ना वो 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप निकाल भी नहीं पाओगे ना। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 1 1 बार रिपीट कर रहा है, 2 1 बार रिपीट कर रहा है, 3 1 बार रिपीट कर रहा है। अब k इक्वल्स टू अगर 4 बोल दें तो अब निकालोगे कैसे? वो कम्बिनेशन, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो आप? ठीक है। यहाँ पे अब इट्स गारंटी दैट द आंसर इज यूनिक। इसका ये मतलब है कि देखो अगर आप ये ए वाला एलिमेंट देखो, ठीक है, जहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी वो k इक्वल्स टू 1 नहीं दे सकता। k इक्वल्स टू अगर 1 दोगे तो 1 भी 1 बार रिपीट कर रहा है, 2 भी 1 बार रिपीट कर रहा है, 3 भी 1 बार रिपीट कर रहा है, तो आप किसको रिटर्न करोगे? ठीक है, तो ऐसा इनपुट आपको कभी नहीं आएगा। अब इसको अपन कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से समझिए। एक बार थोड़ा सा पॉज करो, फिर समझो कि आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पे 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ, मैं एरे लिख लेता हूँ जो हमारे पास है। हमारे पास 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ये एरे है। अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे मैप और प्रायोरिटी क्यू। अपन यहाँ पे 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले करेंगे क्या, पहले अपन मैप में सारे एलिमेंट्स डाल देंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैप में हमने सारे एलिमेंट डाल दिया और हम क्या करेंगे ना, हम उनके काउंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है 2 बार आ रहा है, 3 जो है 1 बार आ रहा है, ठीक है। फिर अपन एक प्रायोरिटी क्यू डालेंगे, ठीक है। अपन एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे और उस प्रायोरिटी क्यू में ये मैप है हमारा। प्रायोरिटी क्यू में क्या करेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है ना, उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये वाला देखिए, इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर इसको यहाँ रखेंगे। अब k इक्वल्स टू अगर मेरे पास 1 होगा तो मैं ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा। अगर k इक्वल्स टू मेरा 2 होगा तो मैं ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, ये दोनों कर दूंगा। अगर k इक्वल्स टू 3 होगा तो मैं ये तीनों रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा मैप है, ये मेरा क्यू है। चलिए अब मैं इसका ना सूडो कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं और कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बस तरीका है करने का, है ना, कि इसको कैसे कोड लिख सकते हैं जावा में, या फिर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलिए अपने इसको सूडो कोड लिखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक मैप लिया। प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये क्या करता है ना, ये अगर एलिमेंट नहीं होता तो 0 डालता है, या फिर जो होता है उसको एक +1 करके डालता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट सेंटेंस प्लीज़ आप ये पर गूगल कर लेना, ठीक है। मेरे पास एक मैप आ गया जहाँ पे मान लेता हूँ 1 3 बार है, 2 1 बार है, ठीक है, और 3 2 बार है। अब मुझे क्या करना है ना, अब इसे मुझे प्रॉपर सेट करना है, ठीक है।
अब मुझे प्रॉपर सेट करने के लिए क्या करूँगा ना, मैं एक जावा में ना एक मैं पेयर क्लास बना लूँगा, ठीक है। तो जावा में क्या करूँगा, मैं एक पेयर क्लास बना लूँगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्यू लिख लूँगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लास पेयर, ठीक है। इंट की इंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर जो बनाना है बना लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब बनाते हैं यहाँ पर क्यू, क्यू पेयर। यहाँ पे प्लीज़ अच्छे से समझना, न्यू अपन यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। देखो इस लाइन के बारे में समझो आप, मैंने क्या किया ना, मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया और साथ साथ मैंने यहाँ पे एक कंडीशन भी लिख दिया। आई होप आपको जावा का कंपैरेटर और कंपेरेबल पता है, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ, एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं मैप को ना इटरेट करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेरे जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, मेरे जितने भी एलिमेंट्स थे सबको मैंने एक मैप में डाल दिया, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मैंने एक मैप में डाल दिया। तो आप समझ लो कि एक है जिसका अकरेंस 1 टाइम है, 2 है उसका अकरेंस 2 टाइम है, 3 है उसका अकरेंस 3 टाइम है, और 4 है उसका अकरेंस 4 टाइम है। आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, प्लीज़ इसको है ना एक बार आप देख लेना। ये जावा का मैंने कंपैरेटर और कंपेरेबल अब पढ़ाए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि देखो यहाँ पे ना मैंने जावा का क्लास बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे की और वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू इंसर्ट करेगा ना वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, और यहाँ पे मैंने ये बोला है ना कि जिसका इसका ये मतलब है, ओवरऑल सारांश इसका ये है कि जो बड़ा एलिमेंट होगा ना वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अब फिर क्या करें, हमने एक मैप लिया और उस मैप में क्या कर दिया, मैप में हमने क्यू में सारे एलिमेंट्स को डाल दिया। तो अब क्या है कि मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, ठीक है। मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया और वहाँ पे सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, जो मेरा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना मेरा की है और ये जो है मेरा वैल्यू है, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है, ये भी मेरा की है, ये भी मेरा वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे मैप में डाल, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। अब क्या है ना, के का वैल्यू मुझे पता है कि मुझे कितने टॉप एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 2 एलिमेंट्स उठाने होंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू से मैं 2 को पॉप कर रहा हूँ और दोनों को मैंने एक आंसर एरे लिया है जिसका साइज के है, और उसमें वहाँ उसको मैंने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं के तक एक लूप चला रहा हूँ और उसको मैं पुल कर रहा हूँ और उसको आंसर एरे में रख रहा हूँ और लास्ट में मैं आंसर को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अपन अब लिखते हैं इंटेलिजे में, फिर इसको लीड कोड में सबमिट करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने मैप लिया, उसको इंसर्ट कर दिया मैप में, फिर मैंने क्यू लिया, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है कि मुझे क्या करना है ना, मुझे वैल्यू बेसिस पे डिसीजन लेना है, ठीक है। और मैंने क्यू में डाल दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक आंसर लिया, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन लीड कोड में सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये हो रहा है। ये होगा O2 माइनस O1। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये सबमिटेड हो गया। चलिए अब देखते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए यहाँ पे मैप में अपन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैप में चलो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एम जो है वो मेरे सारे एम इक्वल्स टू यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, और एन इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन मैप में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ एन, ठीक है, चलो ऑफ एम ले लेता हूँ क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे क्या है ना, अपन डिसीजन ले रहे हैं, अपन अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना। तो यहाँ पे जो होगा वो ऑफ एम लोग एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपन एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी के लोग एम में ले लेता हूँ, वेयर के इज़ द एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्यू, ठीक है, ऑन द क्यू। तो आइडली जो मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अपन कर सकते हैं ऑफ एम लॉग एम, बट एम एंड एन जो है वो इक्वल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ओ लॉग एन, ठीक है, ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। अब मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप, यहाँ पे आपने एक मैप लिया और यहाँ पे आपने घेरे लिया है और तो कहीं कुछ है नहीं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑफ एम प्लस के। अब एम तो मेरा यूनिक हो ही सकता है, यूनिक एलिमेंट्स इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, तो ऑफ ओ एन प्लस के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।